जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस नई क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जो है इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक अच्छे तरीके से देखिएगा दोस्तों। उनसे पहले इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहां शुरू किया था? भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहां शुरू किया था? दोस्तों याद रखिएगा, चंपारण में शुरू किया गया था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लिथगो दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? दोस्तों याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन में दी गई थी दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? याद रखिएगा दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ? याद रखिएगा दोस्तों, नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसने कृषि सुधारों के लिए अलग दिन एक को ही विभाग की स्थापना की? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज कहां स्थापित हुआ था? ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज कहां स्थापित हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, पहला कॉलेज पटना में स्थापित हुआ था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लुआंडा किस देश की राजधानी है? लुआंडा किस देश की राजधानी है? दोस्तों याद रखिएगा, लुआंडा अंगोला की राजधानी है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है दोस्तों, बिल्कुल याद करते हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक है? हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक है? दोस्तों याद रखिएगा, बांसुरी के प्रसिद्ध वादक है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? दोस्तों याद रखिएगा, 2004 में हुआ था दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? दोस्तों याद रखिएगा, मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ? भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ? दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वायुमंडल की परत जो पृथ्वी की सतह से निकटतम है, वायुमंडल की परत जो पृथ्वी की सतह से निकटतम है, क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्षोभ मंडल हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे? चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह के नेता महात्मा गांधी जी थे दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 2024 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 2024 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुल 6 पदक जीते हैं दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा क्वेश्चन आपके लिए VVI है दोस्तों, बिल्कुल याद करते हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में की गई थी दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी के गुरुमंडल परत के मुख्य घटक क्या है? पृथ्वी के गुरुमंडल परत के मुख्य घटक क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, लोहा और निकल है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तालीकोटा का युद्ध जो 1565 में हुआ था दोस्तों, वो किस साम्राज्य के पतन का कारण बना? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य का दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिंबिसार के समय मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? बिंबिसार के समय मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गिरिवज्र राजगीर दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तेल की नदी किस नदी को कहा जाता है? तेल की नदी किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तेल की नदी नाइजर नदी को कही जाती है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? दोस्तों याद रखिएगा, अंग्रेजों का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस जी थे दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। महाप्रयाण घाट किनका समाधि स्थल है? महाप्रयाण घाट किनका समाधि स्थल है? दोस्तों याद रखिएगा, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के समाधि स्थल है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जोजिला दर्श किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्श किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जोजिला दर्श जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है? पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, पीत आतंक के नाम से जापान देश को पुकारा जाता है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए दोस्तों, इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा।
लोकसभा के चुनाव सामान्यतः कितने वर्षों पर होते हैं? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट में बताना है दोस्तों साथ ही 35 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्नों का जवाब पता था वो भी कमेंट में बताइएगा दोस्तों। हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।